आप दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूं, मेरा साथ तो रोहान को समझाते हैं, उसे रोकते हैं। भैया प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर रखिए। सरार, अगर तुम आफाक का साथ दोगे तो ये घर इस बिगाड़ से बच जाएगा। मेरी जिंदगी में वैसे ही कौन सा कुछ ठीक चल रहा है। मेरी अपनी खुद की औलाद नहीं है, बीवी मेरी छोड़ के चली गई है और आप लोग चाहते हैं कि मैं सबका हिस्सा बनूं। प्लीज मुझे नहीं बनना इसका हिस्सा। परेशान मत हो, साइमा वापस आ जाएगी। वापस आएगी? वो मुझसे खुला मांग रही है। उसकी इस घर से जाने की वजह आप हैं भाभी, आप। जरार इस वक्त तो ये बात मत करो। तो भैया मुझे बता दें कि मैं क्या बात करूं। मैं वो बात कर लेता हूं जो आपके मफाद में बेहतर हो, क्योंकि आप इस घर के बड़े भैया हैं, ये इस घर की बड़ी भाभी हैं। भैया ये इख्तियारात की जंग है, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम इस मरहले पे हमारे साथ नहीं हो तो मुझे और आफाक को ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए आफाक, चलिए। आप जाइए, मैं चाय का कह के आती। ये जो रोहान के खिलाफ आप तहरीक चला रही हैं ना, क्या चाह रही हैं आप? किसी और तरीके से समझाऊं आपको? तुम मुझे समझाओगी? हया, तुम अपनी हद से तजावुज कर रही हो। अच्छा, एक काम करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप अपनी हद में रहें और मैं अपनी हद में रहती। क्या मतलब है इस बात का? बात तो बहुत सिंपल सी है भाभी। मेरे एरिया में क्या हो रहा है ये जानने की आपको कतई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, आप मुझे अभी लफ्ज बा लफ्ज सब कुछ बता दें कि आप क्या चाहती हैं, ताकि मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए कि जो कुछ मैं कर रही हूं आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक कर रही हूं। घूर कह रही हैं, मैं सुन रही हूं, बोले क्या कहना है आपको? तुम घर के खिलाफ जो खेल खेल रही हो ना, ये ठीक नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? नहीं 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 भाभी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना ना बहुत बुरी बात होती है। तुम रोहान को आगे रख के जो कुछ भी कर रही हो ना, इसका सबूत भी मिल जाएगा। मैं और आफाक तुम्हारे और रोहान के इस इरादे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं ये फैक्ट्री नहीं लगने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। हया से टकराने की गलती मत करें हम। तुमने जो करना है कर लो। मैं और आफाक ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। अरे भाभी, नहीं करें जिद। इस जिद में आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगी। जो धमकी दे रही, ठीक है, जो करना है कर लो। अगर आप मेरे रास्ते से नहीं हटी ना, तो मैं सोनिया का वीडियो अम्मी जान को दिखा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। नहीं 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 भाभी, अरे जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पूछा आपसे जाएगा। मैंने तो सब कुछ आपके कहने पे किया है। बकवास है ये।
ये झूठ है और इस झूठ को साबित कैसे करोगी? अम्मी जान आपसे पूछेंगी, रिफत क्या तुम्हें मालूम था? फिर क्या जवाब देंगी? आप बोलेंगी हाँ मुझे तो मालूम था। फिर अम्मी जान कहेंगी मुझे क्यों नहीं बताया? सारी बात जाहिर हो जाएगी कि इरम के खिलाफ जो प्लानिंग हुई उसमें फायदा सिर्फ आपको और आपकी बेटी को था। सारा प्लान सबके सामने। बाज आ जाए, सब कुछ खो देंगी अपना वर्ण। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके खानदान को भी वही सजा मिले जो आसिया फुप्पो और इरम को मिली। मम्मी, आप रो रही हैं, क्या हुआ है? बताएं ना मम्मी। जिसकी तुम्हारे जैसी बेटी हो ऐसी माँ को रोना ही चाहिए। क्या हो गया है? मुझे अंदाजा था ये मुश्किल इतनी आसानी से नहीं टलेगी। अया ने जो तलवार हमारी गर्दन पे लटकाई है वो रहेगी। क्या कहा है उन्होंने आपको? धमकी दी है, खबरदार किया है कि अगर मैं और आफाक रोहान के बनने वाले प्रोजेक्ट के बीच में रुकावट बने तो तुम्हारा सारा मामला अम्मी को बता देगी, वीडियोस दिखाएगी अम्मी। हया चाची ने तो दोस्त बन के वो काम किया, अम्मी जो कभी दुश्मन भी नहीं करता। तुमने अगर दोस्त बनकर अपनी माँ को सब कुछ खुद बता दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। संभाल लेते। माँ बाप से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता बेटा। अम्मी तो प्लीज रोहान चाचा को आप फैक्ट्री बनाने देना, क्यों रोक रही हैं? मेरे बस में होता तो मैं ये फैसला ले लेती, लेकिन आफा वो रोहान के सामने डट जाएंगे। अम्मी प्लीज आप किसी तरह से बाबा को मना लें। अगर आपने नहीं मनाया तो है चाची सच में वो कर देंगे जो वो कह रही हैं। प्लीज आप मना लें।